नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुशील जिंदल हूँ। मैं एक डायबिटीज़ और हार्मोन रोग विशेषज्ञ हूँ और वर्तमान में पीपल्स कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे एक विशेष टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। हाल ही में बहुत सारे शोध आए हैं जिसमें बताया गया है कि जिस तरह हमें स्वस्थ रहने के लिए एक संतुलित आहार, व्यायाम इनकी ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे जीवन में स्वस्थ रहने के लिए एक और चीज़ बहुत आवश्यक होती है, उसको कहते हैं मनोरंजन। मैं इसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी से अपनी वार्ता चालू करूँगा। मेरी एक मरीज हैं, उनके जो हस्बैंड हैं वो अक्सर उस मरीज़ के साथ मेरी क्लिनिक पे आते हैं। वो मरीज़ हम उन्हें काल्पनिक नाम कह सकते हैं, रीता हैं। वो जब भी आते हैं, उनके हस्बैंड रजत जी भी उनके साथ आते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि रजत जी जब भी क्लिनिक आएंगे, उन्हें किसी न किसी चीज़ की शिकायत रहती है, चाहे वो मेरे स्टाफ के साथ हो, चाहे उनको ऐसा लगे कि शायद रीता जी का ब्लड प्रेशर ठीक नहीं लिया गया है स्टाफ द्वारा, एक बार फिर से लीजिए। तो अक्सर वो छोटी छोटी बात पे हमेशा थोड़े से किसी बात को लेके थोड़े गर्म हो जाते हैं। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले रजत जी को सुबह सुबह तीव्र दर्द हुआ छाती में। घर वाले उनको लेके अस्पताल भागे। अस्पताल गए तो बताया गया कि उनको हार्ट अटैक हो गया है। हार्ट अटैक हो गया है तो उसके लिए स्थिति गंभीर है और इसके लिए उन्हें 2 हफ्ते तक अस्पताल में रखा गया। जब वो डिस्चार्ज हुए तो उन्हें बताया गया कि आपको जल्दी से जल्दी बाईपास सर्जरी करा लेनी चाहिए। अब रीता जी मुझे दिखाने आई, इन्होंने मेरे को सारी चीज़ें बताई। कहने लगी कि देखिए डॉक्टर साहब, रजत जी सिर्फ 40 साल की उम्र है, उनको ब्लड प्रेशर भी नहीं है, उनको डायबिटीज़ भी नहीं है, वो स्मोक भी नहीं करते, फिर इतनी कम उम्र में उनको क्यों हार्ट अटैक हो गया। मैंने भी अभी कुछ ही दिनों पहले प्रैक्टिस लॉकडाउन के बाद शुरू की थी। मैं भी समय था मेरे पास, तो मैं ऐसे ही पूछने लगा कि आखिर रजत जी, मैं भी थोड़ा उत्सुक हुआ कि इतनी कम उम्र में बिना किसी रिस्क फैक्टर के उन्हें किस तरह हार्ट अटैक हो गया। तो जो चीज़ें सामने आई उनसे ये पता चला कि रजत जी एक बहुत ही अंतर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति हैं। मुझे बताया उनकी पत्नी ने कि उनकी शादी को 15 साल हो गए हैं, पर अभी तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि वो कभी उनके साथ पिक्चर गई हों या कहीं वेकेशन मनाने, छुट्टियां मनाने बाहर गई हों। अक्सर रजत जी जो हैं घर में भी अक्सर अपने बच्चों के व्यवहार, अपनी पढ़ाई को लेके काफ़ी नाराज रहते हैं। बच्चे भी उनके सामने आने से कतराते हैं। तो ये सब चीज़ें थी जिसके कारण कि रजत जी हमेशा टेंशन में रहते थे और न केवल टेंशन बल्कि ऐसा लगता था कि उन्होंने मानसिक तनाव को अपना जीवन साथी बना लिया है। तो हम इस तरह देखते हैं कि यदि आपको कोई रिस्क फैक्टर ना हो, पर यदि आप लगातार चिंतित रहें, लगातार कोई ऐसा मनोरंजन का आपके पूरी दिनचर्या में कोई साधन ना हो, तो निश्चित रूप से यह भी अपने आप में आपके स्वास्थ्य पे एक विपरीत प्रभाव डालता है। अब हम ये देखते हैं कि हम मनोरंजन को किस तरह परिभाषित कर सकते हैं। मैंने कुछ कोशिश करी कि शब्दकोश में इसका क्या मतलब होता है, पर मुझे लगा कि जो सबसे अच्छी डेफिनेशन मनोरंजन की हो सकती है, यह वह समय है हमारी दिनचर्या का जिसमें कि हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसके दौरान हम दुनिया के सारे गम, चिंताएं, ईर्ष्याएं सब भूल जाते हैं और कुछ उसमें हमें खुशी प्राप्त होती है। तो यह वह समय है, इसको हम क्वालिटी टाइम भी कह सकते हैं, कि जब हम कोई इस तरह अपने उसमें मग्न हो जाते हैं कि हमें अपने दुनियादारी की चिंताएं और गम हमारे दिमाग में नहीं रहते। अब यह एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। विज्ञान ने पाया है कि जो लोग लगातार टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, उनमें कुछ इस प्रकार के हार्मोन बनते रहते हैं लगातार शरीर में, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा सकते हैं, आपके धमनियों को भी ख़राब कर सकते हैं,
और तो और ऐसे लोगों को डायबिटीज़ होने की भी रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मनोरंजन का एक विशेष स्थान है और उसको अब धीरे-धीरे समझा जा रहा है। अब देखिए हम क्या-क्या कर सकते हैं जिससे कि हमें ये सब जो दिमाग में हमारे टेंशन चल रहे हैं। अब देखिए अभी तो लॉकडाउन में सभी लोग रिलैक्स मूड में हैं, परंतु क्या होता है सुबह से हमारी जो दिनचर्या स्टार्ट होती है वो एक घड़ी से एक रेस करते हुए होती है। सुबह इतने बजे उठे, जल्दी तैयार हुए, जल्दी अस्पताल भागे, या जो भी कहीं आप हॉस्पिटल की जगह आप अपने ऑफिस को समझ लें, अपने व्यापार को समझ लें, और फिर उसके बाद एक पूरे दिन में हम अनेक बार चिंताएं और ये लेते हुए ही बिस्तर पे चले जाते हैं। तो इस तरह हम देखें तो अ, हमें ऐसा कोई समय नहीं मिलता कि जब हमारा दिमाग, हमारा शरीर स्ट्रेस से बाहर आ जाए। इसी को बाहर करने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है कि हम ऐसा जो समय जिसमें कि हमें कोई चिंता ना रहे या हमें कोई चिंता की याद ना आए और साथ में कुछ हमें खुशी का भी एहसास हो। तो इस तरह हम देखें कि क्या-क्या हम इसके लिए कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक अच्छा साहित्य पढ़ रहे हैं, या आप कुछ संगीत सुन रहे हैं, या एक मूवी देख रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के कुछ गपशप कर रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों के साथ साथ ऐसा भी है कि मान लीजिए कि आप ध्यान ले कर रहे हैं या आप योगा कर रहे हैं, परंतु इसमें एक चीज़ जो मैंने बोली मनोरंजन में कि अल्टीमेटली आपको ये भी होना चाहिए कि आपको कुछ खुशी भी प्राप्त हो। और हमने देखा कि कई लोग ये गम गलत करने के लिए शराब भी पीने बैठ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ जिसमें कि आपको खुशी भी ना मिले और उसमें साथ में आपका स्वास्थ्य भी खराब हो जाए, तो ऐसी चीज़ को हम मनोरंजन नहीं कह सकते। तो आइए देखें कि हम क्या-क्या कर सकते हैं जो हमें मनोरंजन की डेफिनेशन के अंदर रहते हुए करके हमें स्वास्थ्य में कुछ फ़ायदा दे सकता है। एक सबसे अच्छा तो ये है कि आप यदि या आप यदि कुछ खेल कूद में लग जाए। मान लीजिए कि मैं रोजाना 1 घंटा बैडमिंटन खेल लूँ, टेबल टेनिस खेल लूँ, वॉलीबॉल खेल लूँ, या तैराकी के लिए चला जाऊँ, तो न केवल उस दौरान मैं चिंताओं से मुक्त रहूँगा, पर और इससे एक चीज़ और भी होगी कि मेरे को शारीरिक एक फिटनेस भी मिलेगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि दोनों चीज़ें साथ साथ हो सकती हैं। और तो और यदि ये सब नहीं करना चाहें, आउटडोर गेम्स अवेलेबल नहीं हो, तो शायद हमें घर में बैठ के कुछ इंडोर गेम्स भी खेल सकते हैं। कई लोग ताश खेल लेते हैं, कई लोग और भी विभिन्न प्रकार की खेल कूद की गतिविधियां में हम समय व्यतीत कर सकते हैं। और ये वह समय होता है जिस समय कि हम पूरी तरह टेंशन से मुक्त हो सकते हैं। अब देखें दूसरी तरह से हमने बोला कि आप कुछ अच्छा साहित्य पढ़ लें, कोई अच्छा नॉवल पढ़ लें, ये भी एक मनोरंजन की बात हो सकती है। इसी प्रकार कोई पिक्चर देख लें, खासकर यदि आप अपने दोस्तों के साथ में या अपने परिवार के साथ में जाते हैं, तो इससे थोड़ा आपका सामाजिक मेल मिलाप भी बढ़ता है। समाज के प्रति परिवार के प्रति आपकी लगाव भी बढ़ता है। तो इस तरह से यदि आपके पास समय हो तो ज़रूर उसको इस तरह आप मनोरंजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर हम देखें कि एक और तरीका होता है कि यदि आप हफ्ते में एक बार परिवार के साथ कहीं आउटिंग पे चले जाते हैं, या फिर कोई पिकनिक पे चले जाते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है मनोरंजन के लिए। आपके साथ सामने कुछ ऐसा वातावरण बन जाता है कि आप जब लौटते हैं तो आपको शरीर में और पूरे मन में एक किस्म से थोड़ी सी आनंद की अनुभूति होती है। हमने देखा है कि कई लोग कुछ साल में एक बार वेकेशन पे जाते हैं। मैं यहाँ आपसे कहना चाहूँगा कि ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। यदि साल में 6 दिन 7 दिन आप कहीं वेकेशन पे किसी अच्छी जगह पर परिवार के साथ या दोस्तों के साथ जाते हैं, तो ये भी एक मनोरंजन का बहुत अच्छा। मैंने अपनी प्रैक्टिस में लोगों को घर पे हार्ट अटैक होते हुए, ऑफिस में हार्ट अटैक होते देखा, पर मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना कि कोई वेकेशन पे गया था और उसको वहाँ हार्ट अटैक हो गया। और तो और जो लोग काफ़ी गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते हैं, वो भी वेकेशन पे जाके खुशी खुशी वापस आते हैं।
तो मुझे लगता है कि जब दिमाग में टेंशन नहीं होता तो ये इस तरह की बीमारियां अपने आप आपसे दूर चली जाती हैं। फिर एक और तरीका होता है कि आप मेल मिलाप करें, दोस्तों के साथ बैठें, उसमें भी आप एक किस्म से मनोरंजन ही कर रहे होते हैं। देखिए, जो व्यक्ति अकेलेपन में रहता है वो अपने आप में बहुत सारी बीमारियों को न्योता दे रहा होता है। अकेलेपन में रहने से अक्सर देखा गया है कि डिप्रेशन आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, और ऐसे लोगों को ये एक ट्रेट है जिसमें कि संभावना इसकी बहुत रहती है कि ऐसे लोगों को लाइफस्टाइल डिजीजेस ज़्यादा होती हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप यदि लोगों से मिलते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप दूसरों की तारीफ करें। निश्चित रूप से आप दूसरों की तारीफ करेंगे तो वो आपकी तारीफ करेंगे, पर होता यह है कि अक्सर हम जब मिलते हैं कुछ लोगों से तो हम अपनी खुद की तारीफ करने लगते हैं। याद रखिए इस बात को कि जिसकी कोई तारीफ नहीं करता उसको अपनी तारीफ खुद करनी पड़ती है, तो इससे हमेशा बचें। इससे आप अपने दोस्त नहीं बना पाएंगे। दोस्त बनाने के लिए और उनके साथ कुछ क्वालिटी टाइम व्यतीत करने के लिए ज़रूरी है कि आप परस्पर एक दूसरे की तारीफ करें, और आपको मालूम ही है कि जो लोग खुद की तारीफ करते हैं लोग उन्हें पसंद नहीं करते, तो इसलिए हमेशा इस चीज़ से भी बचना चाहिए। पर यारी दोस्ती बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करें, और ये एक वो तरीका है जिससे कि मान लीजिए कि आपने अपने दोस्तों के साथ 1 घंटा बैठ के कुछ बातचीत करी, समय व्यतीत किया, निश्चित रूप से यह आपको एक ऐसा वो देगा कि आप टेंशन से मुक्त होंगे, चिंताओं से मुक्त होंगे, ईर्ष्याओं से मुक्त होंगे। हम देखते हैं कि कई लेडीज होती हैं, उनकी किटी पार्टी चलती। किटी पार्टी ये कुछ नहीं, ये भी एक किस्म का मनोरंजन ही है, इससे मेल मिल। पर ये और बात है कि कई महिलाएं वहां जाकर के उसने क्या पहना, उसने क्या गहने पहने, उसने क्या, ये सब चीजें देख के यदि वो एक दूसरे से ईर्ष्या करती हैं तो फिर ये मनोरंजन को शायद हम खत्म करने वाली बातें करेंगे। तो इसके बाद एक और चीज होती है कि आप यदि अपने काम के समय में भी ऐसा समय निकाल सकते हैं कि मान लीजिए कि आप पूरी तरह व्यस्त हैं, यदि आपने बीच में लंच के टाइम पे लोगों के साथ मिलकर लंच करते हुए कुछ हंसी मजाक किया, बैठ के बातचीत की, तो यह भी अपने आप में अपने आप को टेंशन फ्री करने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि मनोरंजन एक बहुत बड़ा टॉनिक है आपके लिए, जो आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखने में बहुत सहायक होता है। और हमेशा अपने जीवनचर्या में कुछ ऐसा समय अवश्य निकालें, कुछ अच्छी आदतें बना लें, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ खेल अपना सकते हैं, या फिर जैसे हमने बताया कि खेल भी हो सकता है जिसके अंदर एक आपको एडेड एडवांटेज ये है कि आपकी शारीरिक फिटनेस भी बढ़ती है। साहित्य हो सकता है, आप कोई अच्छा टीवी का प्रोग्राम या पिक्चर देखते हैं वो भी हो सकता है, पर ऐसा कुछ ना करें जो कि आपके टेंशन को बढ़ा दे। तो इसी के साथ मैं अपना ये छोटी सी वार्ता खत्म करना चाहूँगा और यही संदेश देना चाहूँगा कि निश्चित रूप से एक समय क्वालिटी टाइम अपनी दिनचर्या में जरूर निकालें, जिससे कि आपका शरीर स्फूर्तिमान रहे, थोड़ा स्वस्थ रहे, और आप इन सब जो लाइफस्टाइल की डिजीजेस हैं इससे बच सकें। नमस्कार।